अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे साइंस 1 के ब्रिज कोर्स के एक्टिविटी 1 यानी खाका नंबर 1 की सवालों जवाबात, क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए हम करते हैं। पहले मैं आपको इसकी फहरिस्त बता देती हूँ। तो ये है इसकी फहरिस्त। आपको ब्रिज कोर्स के बारे में तो मालूम ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका 45 डेज़ का कोर्स है और हर 15 दिन पर आपका एक टेस्ट यानी आपकी एक जांच की जाएगी और उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट डे दिन 1 था दिन 15, उसमें आपको 4 सबक है। आवाज़ का मुताला, हरकत के कवानीन, मादे की पैमाइश, तेज़ाब असास और नमकीयत। फिर आपकी ये चारों सबक पर एक टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 16 दिन से 30 दिन पे आपको इसमें भी 4 सबक दिए गए हैं। बरके रवा, काम और तवानाई, इनकासे नूर, कार्बन एक अहम अंसर। फिर आपके ये 4 लेसन के 4 सबक के टेस्ट होंगे। फिर इसके बाद आपको दिन 31 to 45 31 से 45 आपको इसमें 3 सबक दिए जाएंगे। कार्बन एक अहम अंसर, हमारे इस्तेमाल के मादे, खुलाए मुशाहिदा, दूरबीन। फिर आपकी पूरे यानी तीसरी जांच की जाएगी जो तमाम खाकों पर मुश्तमिल होगी, यानी इसमें सारे लेसन्स आपके आएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको अमली खाका नंबर 1 के सवालात और जवाबात बताती हूँ। तो चलिए करते हैं। अमली खाका नंबर 1 जो है, तो आपको मालूम ही होगा अमली खाका नंबर 1 पे कौन सा लेसन आपको दिया गया है। मैं आपको वो मार्क करके बताती हूँ कि कौन सा लेसन आपको दिया गया है और वो कहाँ है। जी, तो देखिए मैंने यहाँ मार्क किया है जमात नहुम सबक नंबर 12, आवाज़ का मुताला। ये आवाज़ का मुताला नहुम जमात का सबक है और ये सबक नंबर 12 है और ये हिस्सा नंबर 1 है। ये हिस्सा नंबर 1 है साइंस और टेक्नोलॉजी का, यानी ये साइंस 1 है और साइंस 1 का 12th लेसन है आवाज़ का मुताला। तो और ये है अमली खाका। क्या है? अमली खाका नंबर 1, नहुम जमात का 12वां सबक आवाज़ का मुताला, जो आपको अमली खाका नंबर 1 में दिया गया है, जो साइंस 1 का हिस्सा 1 का है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं, इसके सवालात और जवाबात। तो आपको एक्सप्लेनेशन तो आप समझ ही गए होंगे, तो आज हम सिर्फ इसके सवाल और जवाबात करने वाले हैं। जी, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। आए मश्क करें। पहला सवाल, आवाज़ की लहर और पानी में उठने वाले लहर के दरमियान क्या फ़र्क है। सवाल आपको बता दूं कि क्या सवाल है। आवाज़ की लहर। अब आप लोग बोलेंगे आवाज़ में किस तरह की लहर होती है। तो आवाज़ की लहर यानी हम जो बोलते हैं तो उसमें भी एक लहर होती है, उसमें भी एक वेव पाई जाती है, एक वेव होती है, यानी वो आवाज़ की लहर। और पानी में उठने वाली लहर, पानी में उठने वाली लहर कौन सी होती है और वो कहाँ पाई जाती है? ये समुंदर में पाई जाती है। वो लहर जो है, तो पानी की लहर समुंदर में पाई जाती है। ये लहर यानी कौन कौन सी लहर? आवाज़ की लहर और पानी की लहर, ये दोनों लहरों में क्या फ़र्क है, इसका जवाब आपको लिखना है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। जी, ये है इसका जवाब। जवाब देखें, ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़र्रात की इर्ताश की सिमत और लहर की हरकत की सिमत मुतवाज़ी हो, ऐसी लहरों को तवीली लहरें कहते हैं। इसके बरखालिफ साकिन पानी में पत्थर डालने से पानी के ज़र्रात और नीचे इर्ताश करते हैं। ये हरकत लहरों की अशात की सिमत में उमूदन होती है, उन्हें अर्ज़ी लहरें कहते हैं। ये आपका पहले का जवाब था। अभी हम दूसरे सवाल पर आते हैं। आपके अतराफ़ में आवाज़ के निकास के लिए कोई 2 इस्तेमाल लिखिए। आवाज़ के इस्तेमाल के कोई 2, आवाज़ की निकास के कोई 2 इस्तेमाल लिखने हैं। इसका जवाब हम देखेंगे। तो देखिए दूसरे का जवाब,
नूर के इनेकास की तरह आवाज़ की लहरें भी ठोस और माए सतह से मुनक्किस हो जाती है। ये भी इनेकास नूर के कवानीन पर अमल करती है। आवाज़ के इनेकास के लिए हमवार सतह या गैर हमवार सतह का होना ज़रूरी है। कवानीन नमूद के दोनों जानिब आवाज़ जिस सिमत से जाती है और आती है, इनेकास करने वाले सतह से यकसा पैमाइश के ज़ावियाए बनाती है और ये तीनों यानी ज़ावियाए मुनक्किसा और उमूद से एक ही मुस्तवी में होते हैं। ये दो किस्म बताई गई हैं, दो इस्तेमाल बताए गए हैं आवाज़ के इनेकास के, और कौन कौन से हैं दो वो भी इसमें बताया गए हैं और उसके इस्तेमाल भी हैं। अब यहाँ तीसरा सवाल, आपने फंक्शन हॉल के अंदर अंदरूनी दीवारों का मुशाहिदा किया ही होगा। वहाँ गूंज को कम करने के लिए कौन से इक़दाम किए जाते हैं? इसका जवाब देखिए। इसका जवाब देखें। गूंज को कम करने के लिए हॉल की दीवारों और छतों में आवाज़ जज़्ब करने के लिए करने वाले मादे जैसे दबाए गए फाइबर यानी खुरदुरे प्लास्टर या पर्दे लगाए जाएं। हॉल की कुर्सियों के मादे भी ऐसे हों जो आवाज़ को जज़्ब कर सकें। छतों का मद्दूर या महरबदार बनाया जाए। अब चौथा सवाल, बालासूती आवाज़ की कोई 3 इस्तेमाल लिखिए। इसका जवाब तो ये बालासूती आवाज़ के 3 इस्तेमाल हैं। बालासूती आवाज़ के इस्तेमाल दर्ज झेल है। नंबर 1, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए, प्लास्टिक की सतहों की वेल्डिंग के लिए, दिल की धड़कन का मुताला आवाज़ की टेक्नोलॉजी की बुनियाद बालासूती आवाज़ की लहरों पर है। अब 5वां सवाल देखें। इंटरनेट की मदद से सोनोग्राफी की मालूमात हासिल कीजिए। तो आपको इंटरनेट से सोनोग्राफी की मालूमात हासिल करनी है, लेकिन हम आपको इसका आंसर भी बता देते हैं। सोनोग्राफी मशीन में बालासूती आवाज़ की लहरों का इस्तेमाल करके जिस्म के अंदरूनी अज़ा का अक्स हासिल किया जाता है। इसकी मदद से सूजन, जरासीम का इन्फेक्शन, नज़ीर दर्द की वजूहात का पट्टा लगाया जा सकता है। दिल के हालात, कल्बी हमले के बाद दिल की दिलजलात, इस तरह हामला औरतों के हामिल में होने वाले अफजाइश देखने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपके 5वें सवाल का जवाब। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और ताकि हम आपको नवी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दे सकें।